उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने हजारों की संख्या में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। एसटीएफ ने गिरोह के मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। 28 वर्षीय प्रमोद निषाद बहराइच जिले का रहने वाला है। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी प्रमोद ने अब तक 18 से 19,000 आधार कार्ड अपडेट या बनाए हैं। उसके पास से 2 अदद मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 2 एटीएम कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 चेकबुक, 1 बायोमेट्रिक स्कैनर, 1 रेटिना स्कैनर, 1 वेबकैम, 87 वक्त मोबाइल फोन से लिए गए स्क्रीनशॉट और अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति, कार और 2,680 रुपये नकद बरामद हुए हैं। दरअसल एसटीएफ ने शुक्रवार को पोर्टल के जरिए कूटर्चित जन्म निवास प्रमाण पत्र बनाकर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले संगठित गिरोह का खुलासा कर दिया है। ये गिरोह बहराइच नेपाल बॉर्डर के आसपास लंबे समय से सक्रिय था। एसटीएफ ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रमोद निषाद पढ़ा लिखा था। उसने जनसेवा केंद्र की आड़ में हजारों लोगों की पहचान बदलने का खतरनाक खेल खेला है। 28 वर्षीय प्रमोद निषाद मूल रूप से बहराइच जिले के थाना मुर्तेहा क्षेत्र के ग्राम सिमरी मलमला का निवासी है। उसने बीएससी तक पढ़ाई की है और शुरुआत में वह आम युवाओं की तरह सरकारी योजनाओं से जुड़े ऑनलाइन कार्य सीख रहा था। साल 2021 में उसने जनसेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन भरने का काम सीखा और फिर लाइसेंस लेकर निषाद कंप्यूटर केंद्र के नाम से जनसेवा केंद्र खोल लिया था। जनसेवा केंद्र के जरिए सरकारी पोर्टलों की जानकारी रखने वाला प्रमोद धीरे धीरे डिजिटल सिस्टम की कमजोरियों को समझने लगा था। साल 2024 के अंत में टेलीग्राम के माध्यम से अकील सैफी नामक व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ था। यहीं से प्रमोद अपराध की दुनिया में पूरी तरह सक्रिय हो गया था। अकील सैफी ने उसे कूटर्चित जन्म और निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले पोर्टल के साथ साथ आधार कार्ड बनाने की यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था। इसके लिए 35,000 रुपये की कीमत तय हुई थी। वहीं आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद प्रमोद ने अपने सिस्टम पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का पोर्टल, फर्जी निवास प्रमाण पत्र का सॉफ्टवेयर, आधार नामांकन और संशोधन से जुड़े टूल इंस्टॉल कर लिए थे। इसके बाद डिजिटल फर्जीवाड़े का संगठित खेल शुरू किया था। प्रमोद सिर्फ 1-2 मिनट में कूटर्चित डिजिटल प्रमाण पत्र तैयार कर लेता था, जिनके आधार पर नए फर्जी आधार कार्ड बनते थे। मौजूदा आधार में नाम, जन्मतिथि और पता बदला जाता था। 0 से 18 साल के बच्चों तक निशाने पर सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि प्रमोद 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के भी आधार कार्ड बना रहा था। ये काम वह उन लोगों के लिए करता था जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। प्रमोद यही नहीं रुका, उसने दर्जनों लोगों को एनीडेस्क के जरिए सिस्टम एक्सेस दे दिया था। उनके कंप्यूटर में फर्जी पोर्टल इंस्टॉल किए थे। हर यूजर आईडी के बदले 45,000 रुपये लेता था। इसमें से 35,000 रुपये अकील सैफी को और बाकी रकम प्रमोद खुद रख लेता था। एक आईडी से रोजाना औसतन 20 से 25 आधार कार्ड बनाए जाते थे। पूछताछ में प्रमोद ने स्वीकार किया कि उसके नेटवर्क के जरिए 18 से 19,000 फर्जी आधार कार्ड बनाए या संशोधित किए हैं। नेपाल सीमा क्षेत्र में ये रैकेट तेजी से फैल रहा था। यही नहीं, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। वो नेपाल भागने की तैयारी में था। एसटीएफ को पुख्ता सूचना मिली कि प्रमोद नेपाल फरार होने की योजना बना रहा है। 12 दिसंबर की सुबह करीब 4:30 बजे रजनवा नेपाल बॉर्डर से उसे दबोच लिया गया।